प्रोटोप्लास्ट, इसको प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोटोप्लास्ट जो है मेनली प्लांट सेल्स में ये कहा जाता है, अधिक यूज़ होता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या चीज़ है? प्रोटोप्लास्ट जो भी सेल का लिविंग कंटेंट है उस सब के लिए लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसमें आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, टोनोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस। ये सभी चीज़ें जो हैं ये सेल की लिविंग पार्ट है। सेल वॉल जो है लिविंग पार्ट नहीं है, इसलिए वो प्रोटोप्लास्ट में इंक्लूड नहीं हो रहा। साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल का कंटेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस के बाहर है और सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो चीज़ इनक्लोज रहती है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। यह जेलो लाइक सब्सटेंस होता है, जेलो या जेली भी आप इसको कहिए, दोनों चीज़ एक ही है। साइटोसॉल किसे कहेंगे? साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेल्स को अगर निकाल दीजिए, साइटोप्लाज्म से यदि ऑर्गेनेल्स को माइनस कर दिया जाए तो जो फ्लूइड बचेगा, जो जेलो लाइक सब्सटेंस बचेगा, ग्राउंड सब्सटेंस बचेगा, उसको कहेंगे साइटोसॉल। साइटोस्केलेटन क्या है? यह एक प्रोटीन फिलामेंट का सिस्टम है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो कि सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। एक तरह से यह प्रोटीन का स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड के मतलब जैसे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में देखते हैं कि वो बड़े बड़े स्टील और बम्बू के वो फ्रेम लगाए जाते हैं ताकि एक ढांचा बन सके, तो उसी तरह से सेल के अंदर ये जो साइटोस्केलेटन है इसका फ्रेम तैयार करता है ताकि सेल को एक शेप मिल सके। और इस शेप को प्रोवाइड करने में जो मेन फिलामेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के, वो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स जिनको एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये रोप की तरह से होते हैं, मोटी रस्सियों की तरह से होते हैं, लेकिन ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में नहीं पाया जाने का कारण है कि प्लांट सेल में एक थिक और रिजिड सेल वॉल पाई जाती है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेस को बियर करती है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब जैसे ये हमारी ऐसे स्किन खींची जाए तो सेल और सेल के बीच में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रहेंगे जो स्ट्रेचिंग प्रेशर को बर्दाश्त कराते हैं सेल्स के द्वारा। सेल जो है टूटने नहीं पाते हैं एक दूसरे से और लिंकेज बनी रहती है सेल की सेल से। सेल वॉल ये मैकेनिकली स्ट्रांग फाइब्रस लेयर है, वो सेल के द्वारा डिपॉजिट होती है प्लांट सेल में, और ये पाई जाएगी मोस्ट प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लेकिन ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। और ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है, ये लिविंग सब्सटेंस नहीं है, इसीलिए इसको प्रोटोप्लास्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। सेल वॉल का जो फंक्शन होता है, एक तो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और एक और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये वाटर में घुले हुई चीज़ों के लिए फ्रीली परमेएबल है, और लेकिन एक्सेस वाटर की भी एंट्री सेल के अंदर नहीं होने देता है, और वाटर का एक्सेस लॉस भी सेल से बाहर नहीं होने देता है। तो एक तरह से वाटर पोटेंशियल को अंदर सेल के अंदर ये कंट्रोल करता है। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं या सब कंपार्टमेंट्स हैं। ये देखिए ये सब कंपार्टमेंट्स हैं, ये लाइसोसोम है, और ये जो है पैराक्सीसोम है, और ये एंडोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, ये गोल्जी अपरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस तरह से ये डिस्क्रीट सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली चलते रहते हैं। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं सेल में, और सभी ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शन होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं।